घर की दीवारों में हैं ऊर्जाओं के साए, ऊर्जाओं की गहराई हमें कोई तो बताए। आज आ गए हैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज उस गहराई को बताने के लिए। और टॉपिक आज का एक बहुत ज़्यादा ऐसा टॉपिक जिसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रात और वास्तुशास्त्र। रात की बात वास्तु के साथ देख रहे हैं टॉपिक, आपकी रात और वास्तुशास्त्र। रात का वास्तु क्या होता है? दिन में तो सबने सुना है, दिन में सब होता है, पर आपको पता है कि अगर रात के वास्तु को, अंधेरे के वास्तु को अगर आप पॉजिटिव बना लें तो आपको डबल ऊर्जाएं मिल जाएंगी। दिन में तो आपने बना लिया पॉजिटिव सब कुछ, लेकिन रात की जो ऊर्जाएं हैं उनको अपने फेवर में करना, अपने हित में प्रयोग करना, यही तो है कलाकारी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे इस छोटे से वीडियो में। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपने पहचान लिया होगा, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक खास टॉपिक लाया हूं क्योंकि इस टॉपिक पर मेरे पास बहुत रिक्वायरमेंट आ चुकी है। रात को सोचकर, रात को देखकर, रात के बारे में कल्पना करते ही डर लगता है। और बहुत बार जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो चौंक जाते हैं, उठ जाते हैं। बहुत छोटे बच्चे ये भी कहते हैं मम्मी पापा से कि मेरे कमरे की कोई लाइट जला के छोड़ देना, मुझे रात में अंधेरे में डर लगता है। अब वो डर कहाँ से आता है? कैसी ऊर्जाएं होती हैं? क्या वास्तव में होती हैं या सिर्फ क्रिएटेड हैं, अपने माइंड में कहीं हमने इकट्ठी कर ली हैं? रात तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है अगर इसको आप अपने कंट्रोल में कर लें, ऊर्जाओं को अपने विकास में, अपने डेवलपमेंट में, अपनी हेल्थ के लिए और अपने जीवन के लिए इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो इससे तो बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं। आइए चलते हैं। ये देखिए, जैसे सफ़ेद का उल्टा होता है काला, अच्छे का उल्टा बुरा, ऊंचे का उल्टा नीचे, इसी तरह से वैसे ही दिन का उल्टा रात। तो क्या रात है नेगेटिव? यही तो आया था मेरे पास सवाल कि सर रात तो बहुत नेगेटिव होती है, अगर मैं रात को पॉजिटिव बना दूं तो मेरी तो किस्मत खुल जाएगी। बनाऊंगा, आज आपकी रात को भी मैं पॉजिटिव बनाऊंगा। हाँ, वैसे रात को नकारात्मक समय के नाम से जाना जाता है। सब सोचते हैं कि जैसे दिन के साथ रात होती है तो इसका मतलब अगर दिन अगर पॉजिटिव है तो रात हो जाएगी नेगेटिव। और रात में कौन सी ऊर्जाएं चलती हैं, विचरण करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो दिखाई भी नहीं पड़ती, वो अगर आपके साथ चलना शुरू कर दें तो जीवन बहुत आगे बढ़ जाएगा। ये देखिए, परंतु आज से हम रात में भी पाएंगे सकारात्मक ऊर्जा। कैसे कैसे पाएंगे हम? रात के समय अच्छी ऊर्जा को पाने का क्या तरीका होता है, ये आज आपको बताऊंगा। 4 बातें याद रखना, केवल 4 बातें आप याद रखना, जीवन बदल जाएगा। और आपकी रात जो है एक दिन की तरह से पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगी, यानी विकास को लग जाएंगे दुगने पंख। दिन में भी विकास और रात में भी विकास। दिन में जो कुछ पाया रात में खोया, दिन में जो हमसे गलती हो गई इसको रात में सुधारा। देखिए कितना आसान तरीका है। सबसे पहले तो ये ध्यान करें कि 2 टाइम मिलते हैं तो करें संध्या। संध्या किसको बोलते हैं? जो भी धर्म कर्म पूजा पाठ आप करते हैं, सूक्ष्म करें या जैसा भी करें, संध्या कहते हैं। शाम के समय जो पूजा की जाती है उसको संध्या कहते हैं। जरूर करना चाहिए, चाहे 2 ही मिनट के लिए करें, चाहे हाथ ही जोड़ लें, इतना ही काफ़ी है। दीपक जला लें तुलसी में, इतना भी काफ़ी है। संध्या करने से क्या होता है कि आपकी जो दिन भर के अंदर आपकी बॉडी के ऊपर, शरीर पर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी होती है वो सबकी सब वाइप आउट हो जाती है। पॉजिटिविटी आपके ऊपर आती है। आपके ऑरा का जो रेड कलर है वहाँ से डिसमिनेट होना शुरू हो जाता है, वहाँ से हटना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। और एक दिन में नहीं होता, लगातार प्रैक्टिस करने पर आपको ऐसा लगेगा 10-20 दिन में, महीने के में, कि जैसे शरीर में बहुत हल्कापन है, कोई नेगेटिव चीज़ आपके माइंड को दबा नहीं रही है। जलाएं लाइट, धूप बत्ती भी कर सकते हैं, यानी शाम के समय जब 2 समय मिलते हैं, 2 टाइम मिलते हैं। वैसे तो हमारी कल्चर में शुरू से रहा है जब 2 टाइम मिलते हैं उस समय पर हमें दिया बत्ती करना चाहिए, लाइट जलानी चाहिए। और हाँ, लाइट कहाँ की जलाएंगे? पूरे घर की लाइट।
जब हमने कभी देखा किसी घर में समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, गृह कलेश हो रहे हैं, पैसे की समस्या हो रही है और वहाँ पर जो है किसी का मन घर में नहीं लगता, छोटी छोटी बात में भिड़ंत होती है, वहाँ पर हमने देखा 2 या 3 या 4 मंजिल का मकान बना लिया और केवल एक ही मंजिल पर रहते हैं, ऊपर की मंजिल पर गए हुए ज़माना हो गया। तो उनको एक ही बात बता कर आता हूँ कि जब शाम को 2 टाइम मिलेंगे तो आपने नीचे से ऊपर तक धीरे धीरे चलते हुए चले जाना है छत तक। छत की ममटी से ऊपर चले जाएंगे, छत की ममटी के साथ में अपनी जो आपकी टेरेस है उसके ऊपर टहलेंगे, लाइटें जलाते जलाते ऊपर तक चले जाओ और उसके बाद में 5 मिनट के बाद वहां ठहर कर जो लाइटें नहीं चाहिए उनको लाइटों को बंद करते हुए नीचे आ जाएं। एकदम से ऊर्जा बढ़ेगी, एकदम से तुरंत बढ़ेगी ऊर्जा। और आपके घर के जो लोग जो घर से बाहर गए हुए हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो घर पे आके बोलेंगे कि हाँ कुछ आज हमें अच्छा फील हो रहा है। क्योंकि गलती क्या करते हैं, जिस जगह पे रहते हैं केवल वहां की लाइट जला लेते हैं, जो जरूरी लाइट होती है वो जलाते हैं, बाकी लाइट हम नहीं जलाते। और पुराने समय में आपको याद होगा कि अपने मुख्य द्वार के ऊपर एक तेल का या घी का दिया जलाकर शाम के समय रखा जाता था। अगर आज आप भी शुरू कर दें फिर से वही, ये जो लाइटें जल रही है तो जल ही रही है इलेक्ट्रिसिटी, अगर एक छोटा सा दीपक आप मिट्टी का बना हुआ अपने मुख्य द्वार पर, चाहे दाईं साइड में चाहे बाईं तरफ या दोनों में भी रख सकते हैं, अगर आप दीपक रखते हैं कुछ दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे घर के अंदर आपके पॉजिटिविटी बढ़नी शुरू हो गई है। जो पुराने विचार थे साथियों ऐसे नहीं बने थे, उनके पीछे बड़ी गहराई हुआ करती थी। और हाँ, इसके साथ साथ अगर सुबह आपके पास पूजा करने का टाइम नहीं होता और शाम के समय आप पूजा करते हैं तो उसे कहते हैं संध्या। देखिए बहुत यहाँ पर जरा जिसे कहना चाहिए बड़ी बहस का विषय हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं पूजा करते समय हमारा मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए और बहुत से लोग कहते हैं पश्चिम दिशा में होना चाहिए। ये भी कहते हैं कि जितने मंदिर बने वो सबके सब जो है पश्चिम में बने हैं, भगवान का मुख पूर्व दिशा की तरफ होता है और जो वहाँ पर जो आते हैं पुजारी लोग आते हैं या जो वहाँ पर दर्शक आते हैं, यहाँ के जो भक्तजन आते हैं पूजा करने के लिए, उनका मुख पूर्व में होता है। अब इसके पीछे बताते हैं कारण क्या होता है। वहां पर जो भगवान जो गॉड है उसको ऊर्जा चाहिए, वो लाखों लोगों को अपनी ऊर्जा देगा, इसलिए उसका मुख जो है पूर्व दिशा में होना अच्छा माना जाता है। लेकिन आपके घर में जो पूजा स्थान आपने बना रखा है उसमें भगवान का मुख पश्चिम दिशा में रहेगा, आपका मुख पूर्व में रहेगा, क्योंकि चढ़ते हुए सूरज को सलाम करने का नाम पूजा होता है। लेकिन अगर आप पति पत्नी दोनों ही काम करते हैं, कभी कभी सुबह 4-5 बजे 6 बजे उठ के भागते हैं, दोनों जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, दूर जाना होता है ट्रेन से या बस से, उनके पास सुबह सुबह पूजा का समय नहीं होता। अगर वो शाम की पूजा करते हैं जिसको कि संध्या कहते हैं, तो वो पश्चिम दिशा में मुख करके भी पूजा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पर सूरज पश्चिम दिशा में जा चुका होता है। लॉजिकल लगा ना आपको? लॉजिकल ये कारण होता है। इसके साथ साथ एक बात और भी ध्यान कर लेना कि आपके घर में जो सुबह से शाम तक जितने भी फूल मुरझाए पड़े थे, जो सुबह आपने लगाए थे डेकोरेशन के लिए, शाम को सोने से पहले उन सबको निकाल कर फेंक देना। रात के समय जो मुरझाए हुए फूल होते हैं वो घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं। और हाँ, अगर कहीं पर कोई कूड़ा कचरा आपके पास इकट्ठा हो गया था तो उसको भी घर से बाहर निकाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिंक में अगर बर्तन आपके पास झूठे पड़े हुए हैं तो उनको अगर या तो सफाई कर लें, मांज लें, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम पानी से खंगाल कर ही रख दें, तो उससे घर में लक्ष्मी का वास होता है, घर में कभी पैसे की समस्या नहीं आती। जिन घरों में रहन सहन बदल जाता है, बिगड़ जाता है, वही मुझसे शिकायत करते हैं कि भारद्वाज जी हमारे घर का माहौल बदल गया, ना तो पैसे की बरकत रही और ना घर में शांति रही। ये सब चीजें तब होती हैं, छोटी छोटी चीजें। यदि आप इतनी थोड़ी सी ऊर्जा इकट्ठी करते हैं तो आपके घर में इतने सारे एफर्ट करने के बाद ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊर्जा ही तो है हमारे जीवन का आधार। इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव एनर्जी अपने घर में क्रिएट करिए। कोई एरोमा जला सकते हैं, खुशबू वाली चीजें जो शाम के समय में आपको बहुत अच्छी लगती हों। साथियों, अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो आपको जरूर, और अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलना। और हाँ, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए थे तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ऐसा ना हो कि बहुत महत्वपूर्ण कोई वीडियो आपके हाथ से निकल जाए। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। एक जबरदस्त टॉपिक मेरे माइंड में घूम रहा है। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।